बहुत बलिदान किया होता है। उसके बाद तो हम के साथ सभी भूतपूर्व सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई हमसे पूछे तो गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी है। एजुकेशन लोन पार्ट है। एजुकेशन लोन जो है स्पेशली डिफेंस की जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए हम सब्सिडाइज्ड रेट्स में ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने साहस चुना, डर का सामना करते हुए उन्होंने कर्तव्य चुना। हम सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने मोर्चे पर खड़ा होकर हमें बचाया। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता शून्य से नीचे 50 डिग्री से ऊपर का तापमान। शून्य से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 डिग्री से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो फिर वो कौन लोग हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर में -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? फिर वो लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री में ठहाके मार के हंस रहे हैं? ऐसी जाबाजियां हाड़ मास के पुतलों में कहा। इसके लिए कोई यक्ष या देवदूत चाहिए? फौजी खुदा के भेजे फरिश्ते हैं, इसके लिए कोई और सबूत चाहिए? श्रीमती सिंपू देवी पत्नी शहीद लांस नायक रंजीत सिंह। श्रीमती जीनम बेगम पत्नी शहीद सिपाही मोहम्मद खलील। गरीबों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, नायक राजदेव सिंह। मैं अपने खुद की तरफ से और सारे डेल्टा फोर्स की तरफ से और पूरी इंडियन आर्मी की तरफ से आपको पहले तो वेटरन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और इस समागम का हिस्सा बने, क्योंकि आपका आना और आपका हिस्सा बनना बहुत जरूरी हो जाता है। हर सैनिक जिसने जब से हमें आजादी मिली उससे पहले से लेके आज तक जिसने भी अपना सारा जीवन जो है वो देश के नाम लगाया है, वो जड़ों की तरह है और एक फाउंडेशन की तरह आज भी और आने वाले समय में भी जो है वो हमारी इस फोर्स को ताकत देता ही रहेगा। और अगर उससे हमें ताकत मिलती है और हमारा ये जिम्मेवारी और अधिकार भी बन जाता है कि हम आपका और हम एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसी एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का मौका मिलता है। लोग तो कोई सोशल सर्विस करता है, कोई किसी तरीके से चाहता है कि वो लोग पूछते हैं ना कि आपका जिंदगी में आने का मकसद क्या है। आधे लोग पहाड़ों में संत ऋषि मुनि इसी एक जो प्रश्न है इसकी खोज में निकले सारी जिंदगी वापस नहीं आते कि मेरी जिंदगी में यहां आने का मकसद क्या था। पर्पस ऑफ लाइफ आजकल ढूंढने में काफी लोग लग जाते हैं और हमारा भाग्य देखिए कि हमें भगवान ने हमारा पर्पस देके भेजा कि जो भी हम काम करेंगे वो देश की सेवा होगा। तो मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं कि अगर आपको वर्दी पहनकर सैनिक बनने का मौका मिले, ये बहुत बहुत अच्छे भाग्य का काम है। और ये देखिए कि लोग कहते हैं कि जो ये जीवन है वो हमारे पिछले भाग्यों के कर्मों का फल होता है। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि पहले तो आपने अच्छे कर्म किए और आप सैनिक बने और अभी फिर देश की सेवा कर रहे हो, आपके अच्छे कर्म फिर काउंट हो रहे हैं। और अगर कोई यकीन रखता है आने वाले जन्मों में तो उसका भी आप यकीन करके जा रहे हैं कि आप एक जो है पाक सेवा करके और बहुत ही ईमानदारी से जीवन गुजार कर सिर्फ आप ही नहीं आपका परिवार भी, क्योंकि कई बार देखने में हम सिर्फ लगता है कि जो फौजी है वही देश की सेवा कर रहा है, लेकिन अगर आप मुड़कर देखें तो हमारे परिवारों का भी उतना ही हिस्सा रहा है, क्योंकि वो मजबूत थे इसीलिए हम घरों से बाहर रहकर देश की सेवा कर पाए। तो आज
इस दिन के शुभ अवसर पे मेरी पहले तो आप सबके परिवारों को, आप सबका आपकी सर्विस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के दिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको अच्छी सेहत दे, खुश रखे, हम सब मिलके अपने देश को उन्नत करने में, उसके विकसित में जितना भी योगदान दे सकते हैं दे। एक बार फिर मैं आप सबको, आप सबके परिवारों को, आप सबके बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान हमेशा आपके ऊपर अपना हाथ रखे और जो भी आप काम करें उसमें भगवान आपकी खूब मदद करें और हम ऐसे ही एज अ फोर्स, एज अ वेटरन फोर्स, एज अ आर्म्ड फोर्स ऐसे ही देश की सेवा करते रहे, आगे बढ़ते रहे और लोग हमारी कहानियों से, हमारी एग्जाम्पल से प्रेरणा लेते रहे, सीखते रहे। और हम तो जो नौकरी कर रहे हैं आप लोगों की कहानियों से आज तक प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो देश है जो अपने इतिहास को याद नहीं रखते हैं, इतिहास भी उन्हें भूल जाता है। और इन दिनों का मतलब यही होता है कि हम एक बार आकर, चाहे वो दिन में एक ही बार, साल के में एक ही बार मिले, लेकिन एक दूसरे को यकीन दिलाए कि हम एक ही कड़ी के हिस्से हैं, हम साथ हैं। और मूवी थी ना एक कि हम साथ साथ हैं, तो हम हमेशा साथ साथ हैं और साथ साथ ही रहेंगे। जय हिंद। स्टॉल्स लगाए गए हैं। धन्यवाद। मैं आज आप किसी 12 बजे नहीं रहता हूँ। तो उसमें एक्चुअली ऑफलाइन है इसलिए टाइम लगता है। टाइम हो गया, हमने ये भेजा है, ये लेटर नंबर है, तो आपने जवाब दे दिया। जब ठीक है तो सब ठीक ज्यादा शुगर है ही तो कितना